हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी IAS पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। इससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं उनको देखेंगे, वह इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उनको देखेंगे, वह परीक्षा के लिहाज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे। क्योंकि क्या है, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो भारत का जो संविधान है उसका स्वरूप कैसा है? संघीय और समस्त तथ्यों को क्या किया गया है, केंद्र और राज्यों के मध्य में क्या किया गया है, सेंटर और स्टेट के मध्य में उनको डिवाइड किया गया है। तो इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कितना है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है, और दूसरा है केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। तो हम सबसे पहले देखेंगे केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध को। तो केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंधों की चर्चा संविधान में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक की गई है? तो अनुच्छेद 245 से 255 तक किसकी चर्चा की गई है? विधायी संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। किनके बीच के? स्टेट और सेंटर के बीच के संबंधों के। तो केंद्र और राज्य का विधान का क्षेत्रीय विस्तार कितना है? अगर जैसे कि कोई भारत की संसद अगर कोई कानून बनाती है तो क्या होता है, वो भारत के पूरे क्षेत्र पर लागू होता है या फिर कुछ हिस्से पर भी लागू हो सकता है। लेकिन अगर राज्य कोई कानून बनाता है तो क्या होता है, राज्य की सीमाओं तक ही वो कानून क्या होता है, प्रभावी होता है, लागू होता है। अगर जैसे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा कोई कानून बनाती है तो किस पर लागू होगा? वो केवल यूपी पर ही लागू होगा, वो एमपी पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई संसद पार्लियामेंट अगर कानून बनाती है कोई भी कानून, तो वो क्या होता है, भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। तो संसद को क्या है, अलौकिक कानून बनाने का अधिकार है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्तियों पर क्या होगा, लागू होगा। लेकिन राज्य को क्या है, इतनी असीम शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं जितनी किसको है, केंद्र को प्राप्त है। संसद के कानूनों के अपवाद क्या है? तो अपवाद को हम देखेंगे। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनके पास क्या अधिकार दिया गया है? इनको 5 केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, सुशासन और प्रगति को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये राज्य कौन कौन से हैं इनको देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो दमन द्वीप, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? कानून बनाया जाता है। ये कानून किसके बराबर होता है? संसद के कानून के बराबर ही होता है। राष्ट्रपति इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में भारत की संसद द्वारा लागू किए गए किसी भी अधिनियम को क्या कर सकते हैं? या तो पूरी तरीके से हटा सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, उसे संशोधित भी कर सकते हैं। भारत की संसद के पास क्या है? संघ सूची में शामिल रक्षा, बैंकिंग, संचार, व्यापार, लेखा परीक्षा, विदेशी मामलों आदि जैसे मामलों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार व शक्तियां हैं। तो कितनी सूची है? 3 सूची है, एक सेंटर है, एक स्टेट है और एक समवर्ती सूची है। तो जो सेंटर वाली होती है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। जो स्टेट वाली होती है इस पर राज्य को है, और समवर्ती वाली पे क्या कर सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये प्रावधान है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो क्या कर सकती है, स्टेट के जितने विषय हैं उन पे भी कानून वो बना सकती है। ये अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। परंतु अगर राज्य चाहे वो केंद्र के विषय पर कानून बनाए तो क्या है, ऐसा असंभव है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। राज्य विधायिका के पास क्या है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने के, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, पुलिस आदि जैसे मामलों से संबंधित कानून बनाने का क्या है, अधिकार और शक्तियां हैं। संसद और राज्य आपराधिक कानून, नागरिक प्रक्रिया, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, बिजली, सामाजिक नियोजन, ड्रग्स आदि जैसे मामलों से संबंधित कानून बनाने के लिए क्या है, पात्र और अधिकृत हैं। यानी कि क्या है, ये विषय समवर्ती सूची के हैं। इन पे कौन कौन कानून बना सकता है? इस पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, इस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है पुलिस से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, तो ये इसकी शक्तियाँ राज्य के पास होती हैं। कृषि, स्वच्छता, इनकी शक्तियाँ किसके पास होती है? राज्य के पास होती हैं। राज्य इन पे क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और केंद्र और राज्य संबंधों में संसदीय विधान क्या है? तो संविधान संसद को क्या करता है, 5 असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची के किसी भी मामले पर क्या करता है, कानून बनाने की शक्ति देता है।
कब देता है? अगर जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है, यदि राज्यसभा संसद को जीएसटी जैसे मामलों में राज्यों के लिए कानून बनाने का आदेश देती है, तो ऐसे मामलों में क्या होगा? भारत की संसद ऐसे संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार का कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। यानी क्या होगी? फिर वो राज्य के लिए कानून बनाएगी। अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मामला वगैरह होता है तो इस पर क्या है? संसद को अधिकार है राज्य के लिए कानून बनाने का। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद के सदस्यों को 2/3 और ये क्या होता है? 2/3 बहुमत से इसे क्या होना चाहिए? पारित भी होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है? शक्तियाँ किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं, राज्य के पास नहीं होती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है? कानून की उद्घोषणा क्रियाशील होती है। हालांकि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद क्या होता है? कानून लागू हो जाते हैं। जब राज्य अनुरोध करता है तब क्या कर सकता है? केंद्र राज्य के लिए कानून बना सकता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य किसी सामान्य मामले पर एक प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं तो उस स्थिति में वे मामले को विनियमित करने के लिए राज्य सूची में उन कानूनों को लागू करने के लिए संसद से अनुरोध करते हैं। या अगर इसमें बताया जा रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, 2 या 3 राज्य हैं, वो अगर साथ मिलकर क्या करते हैं? केंद्र से अनुरोध करते हैं, संसद से अनुरोध करते हैं क्या कि कानून बनाया जाए उन राज्यों के लिए, तो क्या कर सकता है? फिर संसद कानून उनके लिए बना सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना होता है तो इस पर कौन लागू करता है? इसको संसद लागू करती है। इस पर अधिकार किसके होते हैं? संसद के अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान जितनी शक्तियाँ होती हैं वो किनके पास आ जाती हैं? राज्य के पास नहीं रहती हैं और किसके पास आ जाती हैं? सेंटर के पास आ जाती हैं। तो उस समय प्रभावी कौन होता है सबसे ज़्यादा? तो वो केंद्र होता है। राज्य के पास क्या होती हैं? इतनी शक्तियाँ नहीं होती हैं। राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। संसद के अलावा संविधान केंद्र सरकार को राज्य विधान पर कुछ नियंत्रण रखने की क्या करता है? अनुमति देता है। संविधान किसको अनुमति देता है? केंद्र सरकार को देता है। किस पर नियंत्रण रखने की? तो राज्य विधान पर। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अगर कोई किसी राज्य की क्या है? अगर कोई विधानमंडल कोई भी कानून पारित करता है तो इस विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार किसके पास है? इस विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार राज्यपाल के पास भी होता है। ये बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं? राज्यपाल उस बिल को क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राज्य सूची में उल्लिखित कुछ मुद्दों पर विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ ही राज्य विधानमंडल में पेश किए जाते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे कानून या फिर विधेयक हैं जिन पे क्या होता है? पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति। भारत की राष्ट्रपति की अनुमति के बिना क्या है? वहाँ की विधानसभा में वो कानून नहीं पेश कर सकते हैं बनाने के लिए। केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों को देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो कार्यकारी शक्तियों का क्या किया गया है? वितरण किया गया है। कार्यकारी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ये 2 प्रमुख आधार पर पूरे भारत तक विस्तारित हैं। पहला है उन मामलों पर जिनमें संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है या फिर कुछ समझौते हैं, समझौते द्वारा प्रदत्त अधिकारों, क्षेत्राधिकारों और अधिकार का प्रयोग करने के लिए। राज्यों को केंद्र का निर्देश। तो केंद्र सरकार को निम्नलिखित मामलों में राज्यों को कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश देने का अधिकार है। तो राज्यों को निर्देश देने का अधिकार किसको है? सेंटर को है, केंद्र को है। केंद्र क्या कर सकती है? राज्यों को आदेश दे सकती है। संचार के साधनों का निर्माण राष्ट्रीय अथवा रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्य में रेलवे की सुरक्षा रख रखाव से संबंधित मामलों में क्या कर सकती है? राज्यों को केंद्र निर्देश दे सकता है। स्कूली शिक्षा की प्राथमिक आयु में छात्रों को सामान्य भाषा के उपयोग की अनुमति देना। राज्यों में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजनाओं की तैयारी एवं क्रियान्वयन, इन चीज़ों के लिए क्या कर सकता है? केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं। भारत जैसे संघीय देश में क्या है? अलग प्रशासन व्यवस्था है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य और केंद्र के पास अलग अलग प्रशासनिक निकाय हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय कौन सा होता है? IAS, IPS, IFS होता है, जो क्या करते हैं? बारी बारी राज्य और केंद्र की सेवा करते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य स्तर पर प्रशासन को क्या करती हैं? संतुलित करने में मदद करती हैं। और अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश में प्रशासन की एकरूपता को बनाए रखने में भी क्या करती हैं? मदद करती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं राज्य और केंद्र के सामान्य हित के मुद्दों पर संपर्क की सुविधा प्रदान करती हैं।
अब देखेंगे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग विशेष रूप से राज्य के लिए बनाए गए हैं, इसलिए लोक सेवा आयोग प्रशासकों की कार्य क्षमता राज्य तक ही क्या होती है, सीमित होती है। पीसीएस में केंद्र और राज्य की क्या होती है, मिश्रित भूमिका होती है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल अध्यक्ष आयोग के सदस्यों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल जी करते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा किए गए विशेष अनुरोध पर क्या करते हैं, संविधान में प्रावधान है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तो क्या संसद को एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार है। वो क्या कर सकती है, जेपीएससी यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकती है। यदि राज्यपाल विशेष अनुरोध करते हैं तब ऐसा हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या एक संयुक्त क्या कर सकते हैं, लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। एकीकृत न्यायिक प्रणाली, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था क्या है, भारत में जो न्यायिक शक्तियां हैं इनका बंटवारा नहीं किया गया। संविधान में क्या है, एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को लागू करती है। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद क्या करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या है, ऐसे क्या है, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय है। लेकिन अगर संसद चाहे तो क्या कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ऐसा है भी वर्तमान में, हम देख भी सकते हैं। जैसे कि क्या है, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, हरियाणा में सामान्य उच्च न्यायालय है, मतलब उनके लिए क्या है, एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध को देखेंगे हम। अभी हमने क्या किया है, विधायी और प्रशासनिक संबंधों को देखा है, अब हम क्या करेंगे, वित्तीय संबंधों को देखेंगे। भारत में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण और प्रबंधन से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, वित्तीय संसाधनों के वितरण और प्रबंधन से संबंधित है। कौन, वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के मध्य में। कर लगाने की शक्ति का आवंटन, केंद्र और राज्य के बीच कराधान की शक्तियाँ निम्नलिखित प्रकार से विभाजित की गई हैं। संसद संघ सूची से संबंधित 13 विषयों पर क्या कर सकती है, कर लगा सकती है, और राज्य सूची कितने विषयों पर कर लगा सकती है, 18 पर। तो आपको ये याद रखना होगा पॉइंट, क्योंकि परीक्षाओं में पूछते हैं। तो संसद कितनी सूची पर कर लगाती है, टैक्स लगाती है, 13 विषयों पर, और राज्य कितने पर लगाता है, 18 विषयों पर लगाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर राजस्व का वितरण कैसे होता है, केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण इस प्रकार से होता है। कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 268 के तहत राज्य द्वारा क्या किया जाता है, उसको एकत्र किया जाता है। लगाता कौन है, केंद्र लगाता है, और एकत्र कौन करता है, उसे राज्य द्वारा एकत्र किया जाता है। इस श्रेणी के करों में बिल, एक्सचेंज, चेक, शेयर के हस्तांतरण आदि पर स्टाम्प शुल्क शामिल हैं। इन पर क्या है, ये सब केंद्र लगाता है, परंतु इसको जो एकत्रित करता है वो राज्य करता है। कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, लेकिन वाणिज्य में माल की बिक्री या खरीद या माल की खेप पर अनुच्छेद 269 के तहत राज्य को सौंपा जाता है। यानी कि राज्य क्या करता है, इस पे टैक्स लगा सकता है। अनुच्छेद 269A के तहत अंतर्राज्यीय वाणिज्य के दौरान जीएसटी लगाना और संग्रह करना। इसमें 269 में क्या कहा गया है कि क्या कर सकते हैं, अंतर्राज्यीय वाणिज्य के दौरान जीएसटी लगाना और संग्रह करने की बात करी गई है। करों को केंद्र द्वारा विभाजित और एकत्र किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 270 के तहत क्या है, राज्य और केंद्रों के बीच वितरित करते हैं। करों को कौन लगाता है, केंद्र द्वारा क्या किया जाता है, उसे विभाजित और एकत्र किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।